अकबर और बीरबल। एक बार बीरबल ने राजा अकबर को बोला कि सबसे चतुर फाइनेंस के मैटर में बनिए मारवाड़ी होते हैं, कोई भी उनके आसपास नहीं होता। अकबर को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने बोला कि अरे, हमारे दरबार में मुल्ला दो प्याज़ा हैं, वो इतने समझदार हैं, तुम्हें लगता है कि मुल्ला दो प्याज़े से ज़्यादा समझदार बनिए मारवाड़ी हैं? बीरबल ने शर्त लगा ली। अपनी शर्त पूरी करने के लिए बीरबल ने अगले दिन दरबार में मुल्ला दो प्याज़ा को बुलाया और पूरे दरबार में राजा के सामने उसको बोला कि मुल्ला दो प्याज़ा, अपनी दाढ़ी और अपनी मूछ कटवा लो, ये राजा का फरमान है, और अगर तुमने ये नहीं कटवाई तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। मुल्ला दो प्याज़ा बहुत गिड़गिड़ाया। उसने बोला, मैं मुसलमान हूँ, ये मेरी दाढ़ी है, मेरी मूछ है, मेरी इससे इज्जत है, मेरे रिलीजन की रिक्वायरमेंट है, अगर मैं इसको कटवा लूँगा तो मेरा समाज में नाम नहीं रहेगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। सब कुछ कहने के बाद बीरबल ने बोला, ठीक है, अगर तुम्हें अपनी मूछ और दाढ़ी नहीं कटवानी तो कल हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। यह सुन के मुल्ला दो प्याज़ा डर गया और बोला, ठीक है, अगर राजा का यही फरमान है तो मैं अपनी मूछ और दाढ़ी कटवा लेता हूँ, जंगल में चला जाता हूँ, जब दोबारा उग जाएगी तो मैं फिर आ जाऊँगा। यह कहकर वो अपनी दाढ़ी मूछ कटवा के जंगल में चला गया। इसके बाद बीरबल ने एक मोटे बनिए मारवाड़ी को बुलाया जिसकी खूब मोटी मोटी मूछें थी। उसको भी उसने बोला कि देखो, महाराज का ये फरमान है कि तुम्हें अपनी मूछें कटवानी पड़ेंगी, और अगर तुमने मूछें नहीं कटवाई तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। बनिया सोच में पड़ गया और फिर बोला, ठीक है, अगर महाराज का यही फरमान है तो मुझे 1,00,000 अशरफियाँ दी जाएं, 1,00,000 गोल्ड कॉइन दिए जाएं, जिसके बाद मैं अपनी मूछ कटवा लूँगा। ये बात सुनते ही राजा को बहुत गुस्सा आया और राजा अपने सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, तुम्हारी इतनी जुर्रत, मेरे फरमान के आगे तुम अपना मुंह खोलते हो और इतने ज़्यादा पैसे मांगते हो। बनी ने बोला, महाराज, जान की अमान। गिड़गिड़ाता हुआ पैरों में पड़ के महाराज के बनिया बोला, हे महाराज, मेरी बात सुनो। पूरे शहर में लोग मुझे मोटी मूँछों वाला बनिया बोलते हैं। मेरा सारा कारोबार मेरी मूँछों के बदौलत चलता है। सभी बोलते हैं, अरे, मोटी मूँछों वालों के यहाँ से ये ले आओ, वो ले आओ, ये दे आओ, ये करो, वो करो। मेरी शादी भी मोटी मूँछों की वजह से हुई थी। मेरे बच्चों की शादियाँ भी यही बोल के हुई थी कि देखो, मोटी मोटी मूँछों वाला के जो बच्चे हैं वो अच्छे हैं, उनसे शादी करानी चाहिए या करनी चाहिए। मेरा सारा कारोबार इस पर डिपेंडेंट है। उसके अलावा हम बनिए हैं, जब हमारे यहाँ कोई मौत होती है, माँ की, बाप की, तो हमें मूँछों के बाल, सर के बाल दान में देने पड़ते हैं। और हर तरह से जो हमारी सोसाइटी है, जब हमारा एक नाम हो जाता है पर्टिकुलर, तो सभी लोग हमारे को इसी से पहचान बना देते हैं। अगर आपने मेरी मूँछें कटवा दी तो मैं तबाह हो जाऊँगा, बर्बाद हो जाऊँगा, और इसीलिए जो मैं आपसे मांग रहा हूँ 1,00,000 अशरफियाँ कुछ ज़्यादा नहीं है। उसकी बात सुन के राजा भी पगला जाता है और राजा अपनी जान छुड़ाने के लिए बोलता है, ठीक है यार, इसको 1,00,000 अशरफियाँ दो और कल इसकी मूँछें काट दो। बनिया फटाफट 1,00,000 अशरफियाँ लेके अपने घर चला जाता है। अगले दिन राजा के 2 सिपाही और एक बार्बर बनिए के घर आता है ताकि उसकी मूँछें काट सकें। बनिया डंडा लेके बैठा होता है। जैसे ही वो लोग आते हैं, बनिया डंडा उठा के, जो एक नाई आया होता है, उस पर डंडा लगाता है और बोलता है, तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये मूँछें मैंने कल ही 1,00,000 अशरफियों में राजा को दी हैं। अब ये राजा की मूँछें हैं, राजा की मूँछों को भला कोई हाथ लगा सकता है? अगर तुम इन मूँछों को काटोगे तो इसका मतलब राजा की मूँछें काटना चाहते हो तुम। मैं अपनी गर्दन कटवा लूँगा, जान दे दूँगा, लेकिन ये मूँछें नहीं कटने दूँगा। तो बनिया फैल जाता है। सब लोग तंग आके वापस जाते हैं। राजा को ये बात बताई जाती है। राजा जोर जोर से हंसने लग जाता है और बोलता है, ठीक बात है, अब हमने कल पैसे दे के ये मूँछें ली हैं तो मूँछें तो हमारी हुई, और अगर ये मूँछें काटी जाएंगी तो इसका मतलब बादशाह सलामत ही मूँछें काटी जाएंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे छोड़ो, बनिए को जाने दो। तो बनिया 1,00,000 अशरफियाँ भी ले लेता है और मूँछें भी नहीं कटवाता। थोड़े दिनों के बाद जब वो महीना ख़त्म होता है तो बनिया एक चिट्ठी लिखता है राजा को, जो कि राजा के पास उसके सिपाही लेके पहुंचते हैं। चिट्ठी में लिखा होता है, महाराज, 30 दिन से मैंने आपकी मूँछें संभाल के रखी हैं। मैं इनको तेल पिलाता हूँ, साबुन लगाता हूँ, ठीक अच्छे से बना के रखता हूँ। 10 बार कम से कम शीशे में मूँछों को देखता हूँ, सोते हुए भी ख्याल रखता हूँ, और पूरी मूँछों का ख्याल रखते हुए और इस पर खर्चा करते हुए लगभग 100 अशरफियाँ हर महीने में मेरे से खर्च हो जाती हैं। इसलिए आप मेरी पेंशन बांध दें और हर महीने 100 अशरफियाँ मुझे भेजा करें,
ताकि मैं आपकी मूँछों का ख्याल रखूं। राजा ये वाली बात सोच के और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं और बीरबल को बुला करके बोलते हैं, बीरबल तुम सच कहते हो, पैसों के मामले में बनिए मारवाड़ी से ज़्यादा अच्छा और समझदार कोई नहीं होता।